हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनपुरिया ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम चंगी भली। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी हमेशा चंगे भले रहें। और आप लोगों को पता है आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। और हैप्पी वाले बर्थडे में हैप्पी बिल्कुल कहीं थी नहीं, वो पता नहीं कहाँ है, मिली ही नहीं मुझे पूरे दिन में। ये सुबह का टाइम था जब मैं रेडी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए, और मैंने सोचा क्या पहनूं, आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो कुछ अलग ही पहना जाए। तो ये मैंने कभी पहनी नहीं थी तो मैंने कहा यही पहन के चलती हूँ। लेकिन किसी ने भी विश नहीं किया बर्थडे, क्योंकि मुझे लग रहा है किसी को पता ही नहीं था। मैंने किसी को बताया ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। कहते हैं जो बर्थडे का दिन होता है वो ख़ास होता है, अपना दिन होता है। क्या लगता है सच में ख़ास होता है? मेरे लिए तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि जो डेली करना होता है वही आज भी करना था। काम भी पूरा करना था, काम के साथ ऑफिस भी जाना था, ऑफिस के साथ घर में आके फिर से काम करना था। तो इसमें कुछ वैसा तो था ही नहीं कि मतलब कुछ भी। अगर छुट्टी होती तो बात अलग की थी, लेकिन छुट्टी भी होती तो मैं क्या करती, घर में ही रहती। काम तो और काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो काम ही करती, क्या करें। और ये भी है कि अब बर्थडे अभी कुछ ज़्यादा ये बर्थडे होने लगे हैं। नहीं, हम जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को तो पता ही नहीं रहता था कब हमारा बर्थडे है, वो तो बाद में ही पता चला। जब मेरा भाई था छोटा सा तो हम लोग भाई का अपना करते थे बर्थडे। गांव में बुलौआ लगाया जाता था उसका, जब जिस दिन बर्थडे होता था 22 नवंबर को उसका बर्थडे है। तो और नैना का मेरी 21 नवंबर को है और भाई का 22 नवंबर को है। तो दोनों का बर्थडे अभी तो जब तक हम लोग यहाँ पर थे साथ में, इस बार तो वो चला जाएगा। जब तक साथ में थे तो एक दिन पहले उसका, फिर एक दिन बाद में उसका, दोनों का। बच्चों के लिए ज़्यादा ही खास होता है, हम लोगों के लिए तो चलो जैसा रोज़ वैसे ही आज भी कुछ भी खास नहीं था। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ क्लिप, आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज दिन में मैंने क्या किया। आज मेरा बर्थडे था तो क्या स्पेशल था? कुछ भी नहीं था स्पेशल। और आपको पता है कि मुझे अगले महीने शादी में जाना है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूंगी। दुल्हन से ज़्यादा मुझे टेंशन है मैं क्या पहनूंगी। दुल्हन का तो हो गया सब कुछ कि वो क्या पहनेगी, उसका सब कंफर्म है। मुझे बड़ी टेंशन है कि मैं क्या पहनूं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं पहनूं क्या। साड़ी पहनूं, लहंगा पहनूं, कैसा खरीदूं कैसा ना खरीदूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और इनका कोई दिक्कत ही नहीं है, नैना के पापा का। इनका तो बस इनको तो कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी पहन लो, कोई सा भी पैंट शर्ट पहन लो। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्या पहनूं क्या ना पहनूं। और सुबह सब कुछ खाना वाना बनाने के बाद, खाना जब मैंने बना लिया और बनाने के बाद रेडी हो गई। ये परी है, परी को ये रेडी करते हैं। बनाने के बाद रेडी होने के बाद खाना खा रही थी अभी मैं। इन्होंने बोला, मैंने कहा इनसे कि मैं लेट हो गई हूँ तो चलो जल्दी से नहीं खाऊंगी। ये बोले नहीं खा लो खाना, लेट हो गई हो तो क्या हुआ। तो फिर मैंने सोचा खा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम से पहले ही भूख लगाती है। लंच होता है 11:30 बजे, मेरा टाइम फिक्स हो गया है अभी। सबका अपना अपना टाइम फिक्स हो गया है, किसी का 12 बजे, किसी का 11:30 बजे, तो मेरा 11:30 पे ही होता है। तो तब तक तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगाती है, ऐसा लगता है क्या करूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और यहाँ पर परी मुझसे कुछ पूछ रही थी, बहुत ज़्यादा वो बातें कर रही थी, तो मैं इसको इशारा कर रही थी कि पापा से पूछो, मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ क्योंकि लेट हो रही हूँ। दुनिया भर की बातें पूछ रही थी, ये पराठा क्यों खाई, ये छोले के साथ पराठा क्यों खा रही हो, ये रोटी कुंदरू के साथ क्यों खा रही हो, दाल कहाँ गई, दाल कल बनाई थी ख़त्म हो गई क्या या ख़राब हो गई, जाने कितनी बातें पूछ रही थी। तो मैंने कहा पापा से पूछो, इशारे में बता रही थी कि पापा से पूछो अपने।
और नैना के पापा लेटे हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि मेरा लंच और बॉटल इसी बैग में रख दो तो जल्दी से निकल चलूँ फिर, क्योंकि वैसे भी लेट हो गई थी ज़्यादा ही, कुछ उधर लेट हो जाता है तो फिर लास्ट में बैठना पड़ता है और थोड़ा सा लॉगिन करना पड़ता है कंप्लीट, तो दिक्कत हो जाती है फिर। और अभी मैं खा चुकी, खा के मतलब इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है सुबह, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है। और ये परी अभी खाने में लगी थी, इन्होंने ब्रश किया, ब्रश करके मुंह धुल के बस खाना ही खा रही थी, क्योंकि ये खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, बहुत ज़्यादा ही। तो इनको पहले जब मैं जाती हूँ तो ये जब मुझे छोड़ने जाते हैं मेन रोड तक, तो इसको खाना दे देते हैं, तो ये खाती रहती है बैठ के, तब तक ये आते हैं फिर इसको रेडी करते हैं, रेडी करेंगे, रेडी करने के बाद फिर इसको छोड़ के आएंगे स्कूल, फिर खुद जाते हैं। और अभी ये थोड़ा सा सर्दी का मौसम हो गया, इस वजह से ये फुल अपनी शर्ट पहन के जा रहे हैं, क्योंकि इनको सर्दी लग जाती है सुबह सुबह जाने में। जब ज़्यादा सर्दी होने लगेगी ना, ये जाएंगे नहीं, मुझे पता है, सर्दी की वजह से। और अभी हम लोग बाहर निकल चुके थे, ये बाहर निकाल लिए बाइक, और अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं हम, बस जल्दी जल्दी जा ही रहे थे। और ये पहुंच गए मेन रोड हम लोग, और रिक्शे में पहुंच गए। अभी यहाँ पर ये मेरी जो फ्रेंड है ये वेट कर रही थी मेरा कितनी देर से बेचारी, और मैं इतना लेट हो गई, बहुत देर से वेट कर रही थी। क्या करूँ, इतना काम हो जाता है सुबह सुबह की, लेट ही हो जाती हूँ, कितना भी कोशिश करूँ तब भी लेट ही हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और ये मेरी जो बत्तीसी, ये हमेशा हंसती ही रहती है, चाहे रोऊँ, मतलब कितना भी दुखी हो जाऊँ, लेकिन ये मेरी हंसी है, हंसी हमेशा मुंह पे ही बनी रहती है। और अभी मैं ये वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि नारायणी का ये बढ़िया अच्छे से वो लगा के, क्या कहते हैं, सुमेना सुमेना उमेना लगा के अच्छे से वो कर रहे थे। यहाँ पर ये अंकल इतना अच्छा सा दिवाली का सामान दे रहे थे, इतना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग ये V2 में आ चुके हैं अंदर। V2 में मैंने सोचा चल देख लेती हूँ ऑफ़र क्या क्या, दिवाली के लिए क्या क्या ऑफ़र लगाए हैं इन्होंने। ऑफ़र में अगर सही ऑफ़र लगेगा मुझे तो ख़रीदूँगी आके, अगर ऑफ़र सही नहीं लगेगा तो नहीं ख़रीदूँगी। मुझे अभी कुछ इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने वाला कोई ऑफ़र नहीं दिया है अभी उतना ज़्यादा। तो अभी हम लोग यहाँ पर, मैं थोड़ा सा देख रही थी, ये वाली जो डलिया थी ना पिंक वाली, ये इतनी मस्त लग रही थी। ये वाली भी जो मैंने अभी दिखाई आपको येलो कलर की, ये वाली भी गजब थी एकदम डलिया, उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे। और प्राइस भी कुछ नहीं थे। ये जो येलो वाली थी ये तार की बनी हुई थी, बिजली वाले तारों की, और इसमें 50 रुपये थे प्राइस। और जो वो पिंक वाली मैंने आपको दिखाई थी उसके 100 रुपये थे प्राइस। प्राइस भी कुछ मतलब उतने ज़्यादा भी नहीं थे, और देखने में भी एकदम, पिंक वाली तो थी कि वो तो बंद ही हो जाती पूरी, तो अच्छी बहुत लग रही थी, लेकिन मैं लेके नहीं आई क्योंकि ये मैं परी है मेरी, खेल खेल के तोड़ देंगी उसको, किसी काम की नहीं रहेगी वो। और मैं घर में आ चुकी थी, नैना और परी दोनों ट्यूशन गई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या ये लोग करती हैं, पता नहीं चप्पल पहन के घूमती हैं, कैसे क्या करती हैं, इतना ज़्यादा गंदा कर देती हैं, खिसखिस खिसखिस होने लगता है। तो अभी तो एक तो पैदल चल के आने में हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा थक गई थी। काफ़ी दूर पड़ जाता है बॉर्डर से पूरा यहाँ तक, रूम तक पैदल आने में। सुबह में तो ये छोड़ देते हैं, सुबह में V2 तक ही जाना पड़ता है, V2 से ही ये रिक्शे मिल जाते हैं, और शाम में तो वो बॉर्डर में ही छोड़ देते हैं, उधर उधर से पूरा पैदल आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इतना ज़्यादा खिसखिस खिसखिस हो रहा था, बेडशीट में पता नहीं क्या किया था, तो बेडशीट गंदी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चेंज ही कर देती हूँ, अभी शाम में उसको धुल दूँगी तो वो भी सूख जाएगी। और वैसे भी कपड़े तो मैं शाम में ही धुलती हूँ, तो इसी वजह से और मैंने चेंज कर दी। और अभी ये बेडशीट लगा रही थी, इतनी ज़्यादा खिस 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 थी कि पूरा पैर को वो करके अच्छे से ऊपर चढ़ना पड़ा, नहीं ये भी गंदी हो जाती। मैं सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, पूरा कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। बर्तन भी पड़े हुए थे जो इन लोगों ने खाए थे, तो बर्तन भी हैं। तो आपको लग रहा है कुछ हैप्पी वाला बर्थडे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है हैप्पी वाले बर्थडे में कुछ हैप्पी सी। ये तो मेरा डेली का काम है, आप लोगों ने देखा ही है, डेली में इतना ही काम करती हूँ पूरा। तो और क्या बनाऊँ डेली का खाना भी वही बनाऊँगी मैं,
इन्होंने बोला केक ले आना अपने लिए। केक कौन लाएगा, वो भी अपने लिए। कभी नहीं। आज सुबह से मैं वेट कर रही थी कि अभी ये बोलेंगे, अभी ये बोलेंगे, नैना बोलेगी, परी बोलेगी, और वो तीनों लोग कोई बोले ही ना मेरे को। मुझे फिर ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है मुझे बताना ही पड़ेगा, इनको याद ही नहीं है, मेरे से रहा नहीं गया फिर बिल्कुल भी। इतना काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब रहा नहीं गया मुझसे, तो मैंने बोला कि आज पता है क्या है? तो नैना बोली क्या है? तो मैंने कहा किसी को नहीं याद है क्या है? तो नैना बोली नहीं याद है। क्या है बताओगी तभी तो पता चलेगा आज क्या है। तो मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है, किसी को याद ही नहीं, किसी ने विश ही नहीं किया मुझे। सुबह से मैं सोच रही हूँ अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। तो फिर इनके पापा ने भी विश किया, बोले थोड़ा सा भूल गए हम। और नैना ने, परी ने, दोनों, परी भी जग गई थी तो दोनों ने विश किया। फिर ऐसा कोई होगा जो बोल के अपना बर्थडे विश करवाता हो? मेरे जैसा। और आप लोग, और ये ब्लॉग भी इसी वजह से डाल रही हूँ कि आप लोग मुझे बर्थडे विश करें। ये बोल के ही विश करवाना हुआ ना। लेकिन कोई बात नहीं, विश तो करेंगे। मैं भी थैंक यू बोलूँगी बदले में। ऐसा जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा कई बार ही होता था कि मैंने भी तो बदले में उसको ऐसे बोला, मैंने भी तो ऐसा बोला बदले में। और मैं जैसी सुबह जाती हूँ वैसे ही शाम में वापस आती हूँ। देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल। और थोड़ा सा टेबल को भी, मैंने सोचा टेबल को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं अभी आराम करूँगी। थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से खाना बनाऊँगी। तो आप बताइए मेरे बर्थडे वाले दिन में क्या खास रहा। और कल के वीडियो में, जब मैं कल ब्लॉग अपलोड करूँगी, तो कल के ब्लॉग में दिखाऊँगी कि नैना के पापा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट तो आ चुका है, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई अभी क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा कि अभी आप लोगों को मैं आज ही ये ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले कि मेरा बर्थडे है तो आप लोग विश करें, इसी वजह से। और अभी मैं आराम कर रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो के साथ में। और यहीं से आप लोगों से विदा लेती हूँ मैं। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे वीडियो को देखते रहें। देखने के साथ में अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए साथ में ही। बाय बाय गाइस, बाय, लव यू ऑल।